भाजपा को क्या दिक्कत हो रही है भैया? चुनाव आयोग के दफ्तर विपक्ष के सभी सांसद जा रहे थे, भाजपा को अपनी पुलिस क्यों लगानी पड़ गई? भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है? तो देखिए प्रज्ञा जी, रामधारी सिंह दिनकर की 4 लाइनें पढ़ करके और मैं इस बात का जवाब देता हूँ। जो जनतंत्र का जन्म कविता है इनकी, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वास्तविक बात जो है, ये जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो एक्सपोजर कर दिया है कि आप पॉपुलर जनता के आदेश से चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, ये सरकार अवैध सरकार है, बेईमानी से मैन्युफैक्चर्ड और मैनिपुलेटेड मैंडेट 3M, मैन्युफैक्चर्ड मैनिपुलेटेड मैंडेट इनके पास है। जो चुनाव आयोग, जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग उर्फ केचुआ सारा देश कह रहा है, ये केवल भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जो जनता जिसको जिता रही है, जो इंडिया गठबंधन की सरकारें बना रही है या विपक्ष की सरकारें बना रही है, उनको उस मैंडेट को ध्वस्त करके ये जबरदस्ती जो है मैंडेट दिखा रहे हैं भाजपा के फेवर में। और ये कह रहे हैं कि मैं बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरा बड़ा बढ़िया नीतियां, इसी वजह से ये किसानों के ऊपर अत्याचार कर देते हैं, महिला पहलवान आंदोलन हो जाता है, किसान मर जाते हैं, अग्निवीर थोप देते हैं, नोटबंदी कर देते हैं, ये इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वास्तव में असर जो पड़ रहा था, उस चीज की जो ढाल थी वो चुनाव आयोग की, वो उस चीज को, रिजल्ट को मैनिपुलेट करके दूसरी तरीके से पेश करने में कामयाब हो रही थी। अब ये है सत्ता में बने होने का मेरा अधिकार छिन गया। किसान आंदोलन में मुझे एमएसपी या कोई चीज देने वाली बात थी, या कोई मांगे मेरी हो सकती है, ये अलग बात थी। ये फंडामेंटली मोदी प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, ये बात जो है साबित हो गई है, अवैध रूप से बने हुए प्रधानमंत्री हैं। इसलिए इसमें घबराहट है, इसलिए ये नहीं चाहते ये मुद्दा बड़ा बने। आज सारे बयान जो नेताओं के थे क्या थे? राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं भाई, राहुल गांधी देश विरोधी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि राहुल गांधी एफिडेविट जमा करें। अरे भैया क्या तमाशा हो रहा है? राहुल गांधी ने आप ही के डाटा को लेकर के इंटरप्रिटेशन करके रख दिया आपके सामने। अब यहाँ अगर कोई चोर चोरी करके भाग जाए तो पुलिस वाला ये कहेगा पहले एफिडेविट दो, और राहुल गांधी को अलाउ कर दो। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी को चाहिए वो कह दे कि भाई इसी सारी प्रेजेंटेशन को मैं संसद में रखने के लिए तैयार हूँ, 1 घंटा मुझे दे दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और वहां पर वो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हो जाएगा। चर्चा नहीं करने देते हैं, इतने दिनों से विपक्ष मांग कर रहा है एसआईआर पर चर्चा कीजिए कीजिए, धरना प्रदर्शन भी हो गया, लेकिन चर्चा करने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या ये इतनी बड़ी चर्चा क्या ही करेंगे? पुष्पेंद्र जी, अब हमारे भारत देश का एक इतिहास रहा है, जब जब कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तब तब सत्ताएं परिवर्तित हुई हैं, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे वो अभी 2014 को देख लीजिए अन्ना हजारे का आंदोलन हो, सत्ताएं परिवर्तित होती हुई देखी गई हैं। आज जो आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से एक आंदोलन का रूप ले गया, आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर होने वाला है आगे? देखिए प्रज्ञा जी, ये बात तो अब नागरिकों के मन में बैठ गई है कि जिसको गद्दी पे बैठने का आदेश अपनी वोट के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, आम नागरिक दे रहा है, वो उस गद्दी पर नहीं बैठ रहा है। इसमें एक बहरूपिया दूसरा मैनिपुलेट करके वहां बैठ जा रहा है। इससे इनके मन में ये भी बात चली गई कि लोकतंत्र में हमारी वोट का, क्योंकि हम मालिक हैं और हम जिसको आदेश देते हैं वो जनता गद्दी पे बैठता है, तो ये लोकतंत्र का आधार खिसक गया और भरभरा करके सारी बिल्डिंग इसमें गिर जाएगी। और क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट और संविधान के माध्यम से है कि भैया पहले तलवारों से शासन बदलते थे, तो ये व्यवस्था आई कि साहब वोट के माध्यम से सहमति से कर लो, लेकिन वोट में अगर मैनिपुलेशन होगा तो सत्ता बदलेंगी नहीं। यहाँ पर जो श्रीलंका बांग्लादेश जैसी हालात बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, और सत्ता तो बदल ही गई थी।
अगर ये मैनिपुलेशन ना करते, किसान आंदोलन की बात कर लो, महिला पहलवान आंदोलन की बात कर लो, या बाकी आंदोलनों की बात कर लो, ये तो सत्ता बदल चुकी है। बिहार हरियाणा में कभी इनकी 4-5 से ज्यादा सीटें नहीं आती थी, अब 3 बार से बंपर मेजोरिटी से ये सत्ता में बैठे हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा कि लोकसभा में करारी हार हुई और 5 महीने बाद ही फिर बंपर मेजोरिटी से बैठ करके बंपर, ये जो राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसका हवाला देना भी आवश्यक है। भाई प्रश्न ये खड़े हुए हैं कि जो चुनाव आयोग को चुनने वाली समिति है उसमें 2 आदमी सरकार के, 1 आदमी विपक्ष का क्यों होगा? वो अपनी मर्जी से वोटर लिस्ट क्यों तैयार करेगी? वोटर लिस्ट जो वोट है वो 5 साल में तो बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में 31 लाख और 5 महीने में बढ़ जाएंगे 41 लाख। इसका जवाब कौन देगा? 5 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसमें 8-8% का उछाल कैसे देखा जाएगा, जबकि पहले 1-1.5% होता था। डिजिटल वोटर लिस्ट देने में इनको क्या आपत्ति है? उसके बाद जब उसकी वीडियोग्राफी मांगी जाए तो ये रूल बदल देते हैं कि 45 दिन बाद हम रखेंगे ही नहीं। चुनाव की तिथि जो घोषित होती है वो भी सरकार के अनुसार होती है, जब वो सारी घोषणाएं कर देते हैं तब जाकर के आचार संहिता लगती है। चुनाव की के फेज कितने होंगे वो ये निर्णय लेते हैं, कहां से शुरुआत चुनाव होगा, कहां खत्म होगा वो ये निर्णय लेंगे। इनके खिलाफ अगर कोई हल्का बयान प्रधानमंत्री दे दे, कोई नोटिस नहीं होगा, नोटिस होगा तो उसका जवाब नड्डा देंगे, और यहाँ पर विपक्ष के लोगों को जो है 3-3, 4-4 दिन तक बैन कर दिया जाएगा। इनकी तलाशी ज्यादा होगी, इनकी वीडियोग्राफी ज्यादा होगी, और गिनती से लेकर के और अंत में सर्टिफिकेट देने तक भारी धांधलियां हैं। कई कंस्टिट्यूएंसीज का तो हमें पता है। और उसके बाद एक व्यवस्था और सड़ चुकी है, वो है हमारी न्यायिक व्यवस्था। अगर पिछले साल 20-25 जो भी पिटीशन लगी थी लोकसभा चुनाव जिन जो हारे, आज तक उनका निर्णय नहीं आया और ना निर्णय आएगा। 5 साल की फिल्म खत्म हो जाएगी लेकिन निर्णय नहीं देगी सर, जो है आज तक मुझे तो याद नहीं है, बाकी भी आप सब लोग विद्वान हो, बता दो किसका जो है लोकसभा खारिज हुई हो कि भैया मेरे साथ इसके साथ मैनिपुलेशन। एक इंदिरा गांधी के समय पे इंदिरा गांधी की हुई थी, उसके बाद तो किसी का किया नहीं। तो हमारी जुडिशरी को भी जो बोल्डनेस दिखानी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अब कल एसआईआर वाला मामला है, 65 लाख मतदाता काट दिए, उन्होंने एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई ने कि साहब हम ये नहीं बताएंगे कौन कौन कटा और किस किस वजह से कटा। अरे भैया जब किसी को पता ही नहीं है कौन कटा, ये नहीं तो वास्तव क्या है कि जब ये बता देंगे कि 25 या 22 लाख बताते हैं कि साहब मर गए, इनमें से डेथ हो गई, वो जिंदे निकल आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखाई देंगे, ये 10 आदमियों के नाम देखिए मृतक की लिस्ट में जिंदे हैं, और फजीयत होगी, और जिंदा आदमी बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो ये इस वजह से इस चीज को ये जो है आगे नहीं आने देना चाहते। कल सुप्रीम कोर्ट कम से कम इतना तो कह दे कि 65 लाख की सूची तत्काल किस कारण से कोई ट्रांसफर हुआ, उसके नाम ने सामने ट्रांसफर लिख के कौन मरा कौन डुप्लीकेट था, वो सारी खुलासा करिए आप तत्काल प्रभाव से, बिना किसी बहाने के करिए। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन भी नहीं लिया तो समझ लो फिर लोकतंत्र की जो है सारी बुनियाद हिल चुकी है। फिर जो है फिर तो जनता का लट चलेगा, उसके अलावा और कोई तरीका बचेगा नहीं। पुष्पेंद्र जी, चलते चलते क्या कहेंगे, संसद से सड़क तक जिस तरह से विपक्ष की एकता दिखाई दी, अभी कुछ समय पहले लोग कह रहे थे कि इंडिया ब्लॉक टूट जाएगा, ये गठबंधन नहीं चलेगा, ये स्वार्थ का गठबंधन है, तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन आज जिस तरह से संपूर्ण विपक्ष एक साथ एकजुट एक ताकत के साथ दिखाई दिया, थोड़ा कुछ टिप्पणी चलते चलते करिए फिर विदा लेते हैं। ये बात सारे देश के सामने बहुत स्पष्ट हो गई है कि ये जो चुनाव जीत रहे थे ये अपनी नीतियों की वजह से, पॉपुलर होने की वजह से, या जनता के आदेश की वजह से, जन समर्थन की वजह से नहीं, बेईमानी से जीत रहे थे। ये बात बहुत शीशे की तरह स्पष्ट हो गई है और इसकी वजह से इनका ढोल फट चुका है। अब ये ढोल सिलेगा नहीं, अब ये स्थिति धीरे धीरे इनकी जो है नीचे ही चलती चली जाएगी। और जो मैंने बात कही, जो प्रश्न इन्होंने उठाया कि साहब एफिडेविट क्यों नहीं देते, उसके जवाब में कही कि राहुल गांधी चैलेंज जो है सबके सामने डाल दें कि मैं इसी बात को, इसी प्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट में रखने को तैयार हूं, क्योंकि ये उसका मौका इनको नहीं देंगे तो वो कहेंगे एफिडेविट दो, तो ये कहेंगे कि भैया हम जो है पार्लियामेंट में इस बारे में बोलने को तैयार है, तो काउंटर हो जाएगा इसलिए। और मौका देंगे तो बहुत ही बल्ले बल्ले, फिर तो सारा देश देखेगा, फिर तो रिकॉर्ड में आ जाएगी बात, फिर संज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है उसी डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे इमरजेंसी से 1-2 साल पहले इंदिरा गांधी के हाथ से रेत की तरह सत्ता छूटती चली गई थी, इसी तरीके से और आंदोलन जो हुए, अन्ना आंदोलन, और जो है सत्ता इनके हाथ से छूटती चली गई। यही चीज इस देश में अब होगी। देश इनसे
जो है आजिज आ चुका है, पेट भर चुका है देश का, कि अब इनको 1 मिनट भी, क्योंकि ये अवैध सरकार, अवैध मुख्य प्रधानमंत्री, और हरियाणा की सरकार अवैध है, महाराष्ट्र की सरकार अवैध है, दिल्ली की सरकार अवैध है। उससे पहले भी जो 2-3 चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 150 सीटें आ गई साहब, 150 से ज्यादा, जबकि उनका कोई मतलब ही नहीं था उनका आने का। तो छत्तीसगढ़ की, तो ये तमाम सरकारें अवैध सरकारें हैं, और अच्छा होगा झोला उठा करके खुद ही चले जाएं, इससे पहले कि जनता अपना जो है सड़कों पे उतरे और इनको भगाने का काम करे। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, आपने समय दिया।